नमस्कार। ये वीडियो मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बना रहा हूँ और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैसेज जो है वो उस व्यक्ति तक पहुँचे या फिर उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने ये इंसिडेंट कराया है हमारे टीचर के साथ। जब ये इंसिडेंट हुआ तो कुछ लोगों के बहुत ही सहानुभूति भरे मैसेजेस आए, कॉल्स आए, कुछ लोग मिलने आए। स्पेशली मैं सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जो इस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो रॉचर स्कूल हो, डीएवी हो, हेरिटेज हो, बिमला पंडित स्कूल हो या फिर जितने भी स्कूल्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जो इसका माहौल उड़ा रहे थे और जो इसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं तो ये सोच के अचंभित था कि कोई ऐसा सोच कैसे सकता है, कोई ऐसा कर कैसे सकता है। जब हमारे पास कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप है, जब उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट हमारे पास आया, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे इस इंसिडेंट से ज्यादा दुख उनका मैसेजेस देख के हुआ। वो खुद एक शिक्षक है और जब हमारे शिक्षक को पीटा गया तो आपने बिना कुछ जाने, पूरा मामला जाने, अपना जजमेंट सुनाना शुरू कर दिया और आप मजाक उड़ाना शुरू कर दिया आपने। कंपटीशन बहुत अलग जगह पे है, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है, या आपके अंदर से वो भी खत्म हो गया है। जब आपका मैसेजेस मैंने देखा उस ग्रुप में तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो पता नहीं कितने लोग देखेंगे और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद लोग आपसे हेट करें। लेकिन आप सचेत जरूर हो जाइए, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। लोग मैं कितना देर शांत रहूँगा आपको लेके, बताइए। तो पूरा मामला आप जानते नहीं है और आपने जजमेंट पास करना शुरू कर दिया। ये वीडियो मैं बहुत ही रैंडम रखूंगा और मेरे दिल में जितनी भी बातें हैं, और ये मैं फर्स्ट और लास्ट वीडियो बना रहा हूँ आपको लेके। आप पूरा मामला पहले जान तो लीजिए कि पूरा मामला पहले है क्या। आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में नाम लूं? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी, बताइए। पूरा मामला पहले आप जान लीजिए। और आपको क्या लगता है हमने मतलब पब्लिसिटी की हमें जरूरत है? सेकेंड स्कूल को आज किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। हम जितना ज्यादा हो सके पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। हमने 2 तारीख को झारखंड का सबसे बड़ा एजुकेशनल इवेंट किया, आपको बताया हमने, आपको पता लगने दिया। इंडिया के सारे बड़े क्रिएटर्स आए, बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स आए, अब पता लगने दिया मैंने आपको? नहीं। मीडिया हमसे नाराज थी कि आप इतना बड़ा इवेंट किया, आपने, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। आपने मीडिया को नहीं बताया। अरे हम बताने नहीं चाहते थे, हमें पता है कि पलामू कैसी जगह है। यहाँ पे अच्छी चीजों को रोका जाता है और बुरी चीजों का विस्तार होता है। क्या छुपा है इससे ये बात किसी से? हमें पब्लिसिटी की जरूरत है? रियली मुझे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मैं इकलौता टीचर हूँ झारखंड से जिसको जोश टॉक पे बुलाया गया है। मैंने वहां पे जाके पलामू का नाम रोशन किया है और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है? मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, मैं टेडेक्स स्पीकर हूँ, और आप कह रहे हैं कि मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है? पब्लिसिटी की जरूरत आपको है जनाब, मुझे नहीं है। हमने 2 तारीख का इवेंट किया, कितने लोगों को हमने बताया, अखबार में दिया हो, न्यूज चैनल्स में दिया हो। आप अगर कहीं दीप जलाने जाते हैं ना, तो दीपक जलाते हुए आपका फोटो आ जाता है अखबार में। जरा सा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, आपका अखबार में फोटो आ जाता है। और आप हमें सबक सिखा रहे हैं कि पब्लिसिटी की हमें जरूरत है। 1000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ एडमिशन हो रहा है, और आप हमें सिखा रहे हैं कि हमें पब्लिसिटी की जरूरत है और अब ये पब्लिसिटी स्टंट है। पहले पूरा मामला जान लिया कीजिए, तब कुछ बोला कीजिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं नाम लूं। एफआईआर में मैंने नाम भी दर्ज कर दिया है। आज के 20 दिन पहले क्या होता है कि हमारे टीचर्स को, 2 टीचर को कॉल आता है, मेरे सामने कॉल आता है और कहा जाता है कि ऋषिकेश पांडे आपको कितना दे रहे हैं, तुमको कितना दे रहे हैं, ऋषिकेश पांडे तुमको क्या दे रहा है, मैं तुमको 3 गुना पैसे दूंगा, हमारे पास आ जाओ, हम नया कोचिंग शुरू कर रहे हैं, ये वो जो भी सारी चीजें हैं। और बहुत ही स्थापित टीचर है। मैं एफआईआर की कॉपी यहाँ दे रहा हूँ, अगर अपना पढ़ लीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा। मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेने वाला। और मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ आपकी इस एक्टिविटी से और इस जगह से। तो उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं 75,000 80,000 रुपये तुमको देंगे, 50,000 रुपये देंगे तुमको। ऋषिकेश क्या देता होगा? वो कल का छोकरा है, आज है कल नहीं। हम 20 साल से मार्केट में हैं, बहुत बड़ा काम करेंगे। और उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट पता है क्या था? कि पहले 15,000 में पढ़ाएंगे, सेकेंड स्कूल को बर्बाद करेंगे। लिटरली सेम था। अगर रिकॉर्डिंग होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। मैं चाहता नहीं ये सब करना, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं कितने लोग देखेंगे, फिर उनके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। सब अच्छे से काम करें, सब बच्चों को मिलकर पढ़ाएं। तो उन्होंने मना कर दिया। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि सेकेंड स्कूल को पहले बर्बाद करेंगे, 15,000 में पढ़ाएंगे, फिर रिजल्ट देंगे, अगले साल से 50,000 रुपये फीस कर देंगे, कम बच्चों को पढ़ाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। आपके लिए पैसा कमाने का धंधा है ये? कमाइए, हर कोई कमाता है। लेकिन शिक्षक, डॉक्टर, फौजी, किसान अगर ये सब सोचेंगे तो देश के लिए काम कौन करेगा जनाब? और शिक्षक का स्थान पता है कहां पे है?
माता पिता और गुरुओं का स्थान लगभग सेम सेम है। और आप क्या कर रहे हैं? टीचर्स ने हमारे मना कर दिया। अब वो लगातार उनको 50 दफा कॉल्स आए हैं, 50 कॉल्स आए हैं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। अरे ऋषिकेश पांडे इनको क्या देता है ना, वो इनको पता है। हमारे यहाँ इक्वालिटी है, हमारे यहाँ बॉसेस नहीं है, कोई डायरेक्टर का चेयर नहीं है हमारे यहाँ। वी ऑल आर इक्वल्स, वी आर, नोबडी इज वर्किंग हियर, नोबडी इज वर्किंग हियर एज एन एम्प्लॉय। तो फिर क्या हुआ, हम 2 तारीख के इवेंट में बिजी हो गए, मैं बहुत बिजी था। 2 तारीख का हमने इवेंट किया, और क्या हिस्टोरिक इवेंट किया है ना। हमें कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेम वर्ल्ड रिकॉर्ड एमआर सर को मिला है। एमआर सर को तो शायद आप पता नहीं, आप जानते होंगे, अगर एजुकेशन के फील्ड में आप हैं तो जानते होंगे, फिजिक्स वाला के बहुत बड़े टीचर है। ये हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, एक नहीं मिला, पता नहीं कितने सारे मिले। देखो ये सेकंड स्कूल को मिला है, ये मुझे मिला, ये अगेन मुझे मिला है, इतने सारे हमें अवार्ड्स मिले। ये अगेन सेकंड स्कूल को मिला, ये अगेन सेकंड स्कूल को मिला। मैं अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप देख लीजिएगा। अब पता नहीं मैं कितना ही दिखाऊंगा आपको। ये अगेन मुझे सेकंड स्कूल को मिला, मुझे मिला, सेकंड स्कूल को मिला। तो हमें पब्लिसिटी की जरूरत है। ये फोटोज या इमेज या ये सारा कुछ हमने डाला भी कहीं तक? कहीं नहीं डाला। लेकिन आपने लिमिट ही क्रॉस कर दिया। 2 तारीख को हमने इवेंट किया, 3 तारीख को हमारे सारे बैनर्स फट जाते हैं, और एक तो हमारे बैनर पे आपका बैनर लग जाता है। पता नहीं, मैंने तो बैनर लगाने वाले से भी पूछताछ करी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 तारीख को हमारे यहाँ बंद था कोचिंग राजू। 3 तारीख को तो हमने बंद कर दिया था। 4 तारीख को हम कोचिंग खोलते हैं। 4 तारीख को हमारे यहाँ 4 बार झगड़ा होता है। आज तक सेकंड स्कूल का इतिहास रहा है, कभी भी हमारे कोचिंग के पास कभी झगड़ा नहीं हुआ है, और कोचिंग के आवर में तो कभी नहीं हुआ। बाहर में बच्चे फिर उसके बाद जाके जो भी करें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो माता पिता के संस्कार है। 4 बार झगड़ा हुआ, हमें थोड़ा फिशी लगा, लेकिन फिर भी हमने मामला को सुलझाने की कोशिश करी। 5 तारीख को मुझे डेवी इंजीनियरिंग कॉलेज से सेमिनार के लिए बुलाया गया था एज अ स्पीकर। मैं जाने वाला था। सुबह में एक टीचर का कॉल आता, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, एक टीचर का कॉल आता है कि पूरे आबादगंज को ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा मैंने नाम ले लिया, आबादगंज एक जगह का नाम है जहाँ पे कोचिंग हब है। पूरे आबादगंज को ऐसा लगता है कि सेकंड स्कूल ने सारे बच्चे खींच लिए और उनकी वजह से बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, आप थोड़ा अकेले मत निकलिएगा। फिर भी मैंने उनके बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी अपने आप को ट्रीट ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि 4 लोग भी मुझे नहीं जानते। तो अकेले ही कार से मैं चला गया, और वहां से जब वापस लौटा, लगभग 12 बजे की बात है, मैं वापस लौटा और 12:30 बजे मैं क्लास में एंटर कर गया। मैं क्लास ले रहा था, लेकिन सुधांशु सर को अपनी दीदी को लेने वाराणसी जाना था, और क्योंकि उनके भगने का शायद मुंह जूठी था। मैंने बोला कि मेरे कार से ही चले जाइए सर आप। तो मेरे कार से निकले थे, 10 मिनट सिर्फ मैंने क्लास लिया है। मैं क्लास में था और आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी रची है हमने। मैं क्लास ले रहा था, मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे। मुझे कॉल आता है। फिर जब हम घटनास्थल पे गए, आपको पता है मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी थी वो? क्योंकि मगरदाहा के पास एक घटना हुई और वहां पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, और आपको पता है पुलिस कितना सवाल पूछती है, घटना कब हुआ, कैसे हुआ। हमने उस घटनास्थल की रिकॉर्डिंग कर दी। लोग मेरे से पूछना आप रो क्यों रहे हो? भाई साहब, सुधांशु सर के ना माता पिता नहीं है, उनके जो भी परिवार है ना सब हम हैं। और सेकेंड स्कूल का हर एक व्यक्ति जो है ना हमारा फैमिली मेंबर है। उनको जो मैंने रोते देखा, वहां जो जितने भी व्यक्ति थे ना सब रो रहे थे, अकेला मैं रो रहा था क्या? हमने बस घटनास्थल की रिकॉर्डिंग कर दी ताकि अगर पुलिस नहीं मानेगी तो हम उनको दिखाएंगे। हम सीधा एफआईआर करने गए चैनपुर थाना। वहां पे हमें इनिशियली बहुत अच्छे से एंटरटेन नहीं किया गया। फिर वहां पे गुस्सा के मैंने वीडियो अपलोड किया कि सिस्टम बहुत गंदा है। फिर हमने एसडीएम साहब को कॉल किया, उन्होंने डीएसपी सर से बातचीत कराई, हमने डीएसपी सर से बातचीत करी। वहाँ पे चैनपुर थाना के प्रभारी थे, बहुत सपोर्टिव निकले सारे जितने भी ये जो अधिकारी हैं। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज कराया। हमने एफआईआर में बाकायदा नाम लिखा उस व्यक्ति का जिसने ऑफर करा है ना, जिसने ये कहा है, बाकायदा स्टेटमेंट दिया है मोबाइल पे कि सेकंड स्कूल को बर्बाद कर देंगे। और पता है सुधांशु सर को जब मारा जा रहा था तो सिर्फ 2 ही बात कहा जा रहा था कि सेकंड स्कूल को बर्बाद कर देंगे और तुमको जान से मार देंगे अगर पढ़ाए वहां तो। मैं इसको मामले से नहीं जोड़ूं क्या? मैं इसको ऑफर वाले इंसिडेंट से नहीं जोड़ूं क्या? आप बताइए, क्या ये सही है? हमें तो अभी तक ये बुरा सपना लग रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है, कोई टीचर इतना गिर कैसे सकता है किसी हद तक। मैं अगेन नहीं कह रहा कि उन्होंने ही कराया है, कोई भी हो सकता है इसके पीछे। लेकिन अगर गुंडे होते या कोई बदमाश टाइप के लोग होते तो हमसे पैसे की डिमांड करते, और हमसे क्या ही पैसा मांगोगे यार, हम 15,000 में जेई नीट पढ़ाते हैं, हमारे पास पैसे रहेंगे तब तो मांगोगे आप। लेकिन लोगों को, यहाँ के लोगों के माइंडसेट को हो क्या गया है जनाब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने केस रजिस्टर करा, हम थाना प्रभारी से मिले, हमने सुरक्षा की डिमांड करी। हम रात भर थाने में बैठ रहे हैं। सर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के थाना प्रभारी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, डीएसपी साहब इतना सपोर्टिव है, एसडीएम साहब इतना सपोर्टिव है। वो तो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं 15 अगस्त के दिन।
हम केस करने जाएंगे, हम एफआईआर करने जाएंगे। हमने बिल्कुल लेट नहीं करा, हमने किया। न्यूज चैनल्स वाले आए, हमने उनको एफआईआर की कॉपी दिखाई, हम वीडियो में अपलोड भी कर देना, पढ़ लीजिएगा। और आप कुछ भी कहानियां बुन रहे हैं सर। कितना गिरेंगे सर आप टीचर कहलाने लायक हैं आप लोग। पता है ये टीचर कम्युनिटी पे हमला है, ये सेकंड स्कूल पे थोड़ी हमला है। और क्या किया सेकंड स्कूल ने, क्या गलत कर दिया? हमारे आने से पहले जंगल राज नहीं था क्या? मैं क्या ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप जंगल राज चला रहे थे। हमारे आने से पहले सिलेबस तक कंप्लीट नहीं करते थे आप सर। ये मैं नहीं करता, बच्चे कहते हैं। मैं तो पलामू में रहा भी नहीं, मैं 10th के बाद निकल गया था। बच्चे कहते हैं आज तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, और आपको शायद बुरा भी नहीं लगना चाहिए सर अगर मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन क्या ये बात गलत है कि आबादगंज ने जितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उतना जिंदगी तो किसी क्रिमिनल ने भी बर्बाद नहीं करी है। आपने पता है क्या किया सर? चलते फिरते टैलेंट का गला घोटा है सर। आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं सर टाइम पे। सिलेबस टाइम पे तो कभी नहीं करते आप। और क्या कहते हैं बच्चे आके हमें नहीं बताते क्या? अगेन आबादगंज के सारे टीचर्स बुरे नहीं है, मैं उन सारे टीचर्स से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं जिनको ये मेरी बात बुरी लगी है। लेकिन सर मैं क्या बताऊं आपको, अगर कीचड़ में रहेंगे सर पैर तो गंदा होगा ही सर। क्या इमेज है आज उस जगह का, आपको नहीं पता? क्या आप परेशान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को सर्टिफिकेट दे देना चाहिए आबादगंज वालों को। और आप मखौल उड़ाते इस बात का। कल अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता ना सर, सबसे पहले मैं खड़ा होता। मैं आपको बताता हूं कुछ इंसिडेंट्स। जितनी भी कोचिंग खुलती है यहाँ पे, नया व्यवस्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सबसे पहले मैं जाता हूं उनको बधाई बात देने। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा, सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं, बिना इन्विटेशन का जाता हूं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा गोल है हर बच्चा पढ़ेगा, और अकेले मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कितने बच्चों को, हमें 1000 बच्चा मैनेज करना मुश्किल लग रहा है, कितने बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे? सब मिलकर पढ़ा पाएंगे तब पढ़ा पाएंगे। अकेले चना नहीं भाड़ फोड़ सकता। और आप मजाक उड़ा रहे हैं सर, क्या हो गया आपके माइंडसेट को? हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है शहर के लिए, ये हम नहीं कह रहे, बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। एकमात्र उम्मीद बन चुके हैं हम उनके। 15,000 में जेई पढ़ाना शुरू किया हमने, नीट पढ़ाना शुरू किया, एनडीए पढ़ाना शुरू किया। पहला ऐसा जगह है जहां पे लड़कियां सेफ महसूस करती हैं जब आती हैं, और इसमें हम यहाँ के यंगस्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना लड़कियां सेफ है ही नहीं। आप जब सेकंड स्कूल में किसी बच्चे को देखते हैं ना, सेकंड स्कूल के यूनिफॉर्म में, आप सपोर्ट करते हैं, इसलिए सेकंड स्कूल चल पा रहा है। पहला ऐसा जगह है जहां पे आने के बाद लोगों को पढ़ाई का माहौल नजर आता है। हमारे यहाँ डेली मारपीट नहीं होता, झगड़े नहीं होते। आप अपने यहाँ का माहौल देखिए सर, क्या माहौल बना रखा है आप लोगों ने। हमारे आने से पहले बच्चे मैथ वहां, फिजिक्स वहां, केमिस्ट्री वहां, बायोलॉजी वहां। मजाक चल रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या? 15-20 साल हो गया, आप रिजल्ट दिखा दीजिए ना मुझे। अपने जेई में रिजल्ट दिया हो, नीट में रिजल्ट दिया हो, एनडीए में रिजल्ट दिया हो, नहीं। यहीं के बच्चे बाहर जाकर रिजल्ट दे देते हैं, आप क्यों नहीं दे पाते सर? आप इतने ही काबिल हैं, इतने ही स्मार्ट हैं, क्यों नहीं दे पाते? बच्चे तो यहीं के हैं सर। मैं एक ना दरख्वास्त करना चाहता हूं आपसे कि सबसे पहले ना बोलना सीखिए। पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को समझना सीखिए, और सब बोलना सीखिए। बोलने की तमीज नहीं है सर आप लोगों को। जो ग्रुप के मैसेजेस है, मैं तो सर स्क्रीनशॉट्स लगाने वाला हूँ यहाँ पे, जो मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं हम सर। पब्लिसिटी की जरूरत आप लोगों को है। 10 बच्चे गिन के पढ़ाते हैं आप लोग, 15 बच्चे गिन के पढ़ाते हैं। अब बच्चा उसी के पास जाता है जिसके पास उसको ट्रस्ट है। अब बच्चे को तो आप पैसे कमाने की मशीन समझ चुके हैं सर, बिजनेस समझ चुके हैं। क्या मिल गया ये करके? डर गए हम, पढ़ाना छोड़ दिया हम लोगों ने, या फिर पढ़ाना छोड़ देंगे? सर हम यंगस्टर्स हैं, हमारे पास खोने को है क्या? हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। मैं किसान परिवार का बेटा हूं, मैं कलम उठाना जानता हूं तो मैं फवाल उठाना भी जानता हूं, मैं कुदाली चलाना भी जानता हूं सर। फिर से वापस जाएंगे, खेती करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को दुनिया जहां आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद मैं और स्ट्रांगली वापस आऊंगा, और मुझे मजबूर मत कीजिए आप। 2-3 महीने रुक जाइए, एजुकेशन में मैं वो क्रांति लाऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सर ला तो दिया है ना, तभी तो चल रही है सर। आप लोगों की सपोर्ट करना चाहिए। जब आपके शहर में कोई बहुत अच्छा काम हो रहा हो, अब हमारा कॉपी करते हैं सर। हमारे बाद तो अपने टी शर्ट देना शुरू किया, कितना बढ़िया लगा मुझे। कभी मैंने निंदा की इस चीज की? हमारे बैनर्स कॉपी में कभी मैंने निंदा की इस बात की? बैग दिया, टी शर्ट दिया, क्यों दिया हमने पता है आपको?
अरे हमारे पास जब बच्चे पढ़ने आते थे ना, कोई बच्चा बहुत अच्छे घर से, कोई बच्चा बहुत बुरे घर से है, एक ना इनइक्वालिटी क्रिएट होती थी क्लास में ना। लोग उसको, किसी को नीचा नजर से देख रहे हैं, किसी को ऊंचा नजर से देख रहे हैं, किसी के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक यूनिफॉर्म दिया हम लोगों ने, क्या पहले दिन से दे रहे हैं? नहीं, ब्रांडिंग करनी थी पहले दिन से देते, लेकिन सर नीयत बहुत साफ है। बैग दिया क्योंकि बच्चे पॉलिथीन में जो है ये किताब कॉपी लेकर आते थे, बैग दिया हमने उनको, टी शर्ट दिया, एक इक्वालिटी लाई, सिस्टम में डाला। पलामू तो सर सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर था एजुकेशन में, हमने ऑर्गेनाइज किया। इसका श्रेय कोई देता है हमें? आप नहीं देते। हमें तो पीडब्ल्यू का कॉपी, एलएन का कॉपी कहते हैं सर। वो बेस्ट है, सेकेंड स्कूल बेस्ट है अपनी जगह पे। कोई नहीं बन सकता सर। एलएन मैं कभी नहीं बन सकता तो एलएन भी सेकेंड स्कूल कभी नहीं बन सकता सर। पीडब्ल्यू एलएन नहीं बन सकता तो एलएन भी पीडब्ल्यू नहीं बन सकता सर। हर कंपनीज का कोड ऑफ एथिक्स, इंटेंशन सब कुछ अलग होता है। हम छोटे गांव और शहरों के बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, पैसा नहीं छापना चाहते। भाई बनना ही नहीं है एलएन, अपने जगह पे एलएन बेस्ट है, हम उसको भाई आइडियलाइज करते हैं। भाई बनना ही नहीं है, जिससे जो सीखना है सीख लेते हैं, निंदा कभी नहीं करते। आप लोगों को तो निंदा करने आता है, बस निंदा कर देना है। क्या हो जाएगा इससे? पढ़ाना छोड़ देंगे सर, रास्ते बदलेंगे, मंजिल कभी नहीं बदलेंगे। आप हमें कभी डरा धमका नहीं सकते, कभी नहीं। और जब तक यूथ पावर हमारे साथ है ना, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तब तक तो आप हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और आप बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, आप हमारे एक स्टूडेंट से पूछेगा पर्सनली, मैंने सबको मैसेज करा, अपना स्टेटस लगाया है, कमेंट करा है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, हमें लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास है। वरना स्टूडेंट्स ना खटिया खड़ा कर देते हैं आपकी। आप उनके फेवरेट टीचर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और सबको पता है कि मैंने शहर को क्या दिया है और मैं क्या देने वाला हूं। हमारे आने के बाद लोगों की तो उम्मीदें जगी, आप तो उम्मीद तक मार चुके थे। इतनी मोनोपोली थी आपकी। कब सिलेबस कंप्लीट किया था? लास्ट में अपने अपने गिरबान। आप आज जाइएगा, आईने में खाने के सामने खड़े होएगा, खुद से पूछिएगा कि क्या मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ किया है। आपको शर्म आएगी खुद पे, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। तो इस बेशर्मी के साथ तो हम नहीं जी सकते। अपना बेस्ट देते हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटे पढ़ाते हैं, 14-14 बैचेस पढ़ाते हैं सर हम लोग, और प्राउड के साथ पढ़ाते हैं। इतना एग्रेसिव आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा आपने। लेकिन जब बात मेरे परिवार की आएगी, मेरे सेकंड स्कूल की आएगी, सबसे पहला फेस मुझे करना होगा। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सेकंड स्कूल को बंद करना चाहते हैं, मुझे मार दीजिए आप, मुझे मत छोड़िए। मेरी सांस चलती रहेगी तब तक सेकंड स्कूल चलता रहेगा। और अभी देखिए मैं क्या करता हूँ एजुकेशन के फील्ड में। अरे मैं बहुत पागल हूं सर, मैं फ्री में पढ़ाने लगूंगा, मार्केट खराब हो जाएगा आपका। आप मार्केट समझते हो ना इसको, मार्केट खराब हो जाएगा आपका। मैं बहुत पागल इंसान हूं। 5-10 हजार में हम लोग गुजारा करने वाले लोग हैं सर। हमें मत बिजनेस करना सिखाइए, वरना जब अगर हम अपने आप को उतर गए ना, 5,000 में पढ़ाना शुरू कर देंगे, 0 रुपए में पढ़ाना शुरू कर देंगे, टी शर्ट भी देंगे, बैग भी देंगे, स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। आपको ना माफी मांगनी पड़ेगी। मत हमें मजबूर कीजिए, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए। हम हर बच्चा पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने दीजिए। हर गरीब बच्चा आज पढ़ पा रहा है, पढ़ाने दीजिए। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। अब अच्छा पढ़ेगा बच्चे आपके पास जाएंगे। क्या बात होगी कि सेकंड स्कूल खुल गया तो सारे बच्चे वहां जा रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं जा रहे? आप भी पढ़ाइए बढ़िया। मैं तो चाहता हूं कि हर टीचर बढ़िया पढ़ाए। मैं तो चाहता हूं कि सब मिलके पढ़ाएं हम लोग सर, सारे टीचर्स मिल जाए इकट्ठे, हम मिलके पढ़ाएंगे। ये एक बात होती है, ऑन टेबल बातचीत होती है। या क्या पीठ पीछे आप नौटंकी किए जा रहे हैं? कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कल को कोई आपको पीट दे, आप पे हंसे कोई, कैसा लगेगा आपको? टीचर का ये स्थान है और क्या टीचर का ये रवैया होना चाहिए सर? फिर तो आपसे अच्छे हम लोग ही हैं सर। हम बच्चे हैं सर, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि टीचर का रवैया क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु बहुत डिफरेंट रहे हैं सर, हम जैसे नहीं रहे हैं। भगवान करे आप जैसा गुरु किसी को ना मिले, वरना सर मैं क्या ही बताऊं सर, मैं स्पीचलेस हूं आपके इस नेचर पे, बिहेवियर पे। बाकी मैं सारे स्टूडेंट्स से दरख्वास्त करूंगा कि सब शांत रहें, संयम बना के रखें, लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास रखें, और हमें बस अपना काम करने दें। हम रिजल्ट से जवाब देंगे, रिजल्ट से हर बच्चे को पढ़ा के जवाब देंगे, और फीस कम करेंगे, और घर तक पहुंचेंगे, हर एक घर तक पहुंचेंगे, समाज के सबसे छोटे तबके तक पहुंचेंगे, उसको पढ़ाएंगे, हर एक इनइक्वालिटी दूर करेंगे। आप तो चाहते नहीं बच्चे पढ़े, आप नहीं चाहते। अगेन मैं माफी मांगना चाहूंगा हर उस टीचर से जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो पढ़ा रहे हैं, जो टाइम पे सिलेबस खत्म कर रहे हैं। आबादगंज में हर टीचर बुरे नहीं है, लेकिन जो है उनको मिर्ची लगनी चाहिए और दबा के लगनी चाहिए।
अगेन ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हो गया और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमें विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर पे, और जो आपने किया वो आपको नहीं करना चाहिए था, हमें छेड़ना नहीं चाहिए था, आपने गलत जगह हाथ लगा दिया। बाकी हम तो पढ़ाते रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमें रोक के दिखाइए। धन्यवाद।